बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन के हवाले से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे वो कह रहे कि वन ऑफ द मोस्ट important concept in biology is that the basic unit of structure and function in living organism is the cell। हम यहाँ पे किस चीज़ के हवाले से पढ़ेंगे? सेल के हवाले से। ठीक है, वो कह रहे कि जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो सबसे अहम कॉन्सेप्ट है बियोलॉजी के हवाले से, वो क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये दो चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। एक हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर हाईलाइट हो रहा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लेकिन स्ट्रक्चर और फंक्शन किस की बात हो रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जानदार बने हुए, चाहे हमारे बॉडी है या कोई दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किस चीज़ के बने हुए हैं? वो सेल के बने हुए हैं। हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनता है, हमारे बॉडी का जो क्या बनता है? स्ट्रक्चर बनता है। और उस बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ बाकी स्ट्रक्चर बनते हैं, फॉर एग्जांपल आपके बाजू है, उसका फंक्शन क्या है, काम क्या है? फंक्शन का मतलब क्या होता है? काम। उसका क्या काम है? ठीक है, वो कह रहे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बियोलॉजी इज दैट अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द सेल। सेल हमारे बॉडी का क्या बनाता है? स्ट्रक्चर भी बनाता है, और उस स्ट्रक्चर की वजह से हमारी बॉडी की क्या होती है? फंक्शन भी होती है। ठीक है, वो कह रहे इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। ये सबसे छोटी यूनिट है। छोटी यूनिट का मैं एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दूंगा कि ये जो सेल होता है, एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल के साथ हम उसको कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, हिसाब लगा लो, काउंट कर लो कि आपके पास क्या है? एक ब्रेक है, एक ईंट है। वही ईंट, जब एक ईंट के ऊपर हम क्या कर लेते? दूसरी ईंट लगा लेते। किसके ज़रिए लगा लेते? सीमेंट के ज़रिए लगा लेते। फिर उसी ईंट के साथ हम तीसरी ईंट भी लगा लेते हैं, फिर चौथी ईंट लगा लेते। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बन जाता है? एक दीवार बन जाता है। क्या बन जाता है? एक दीवार आपके पास आ जाता है, एक वाल आ जाता है आपके पास। और वो जो दीवार होता है, वो जो वाल होता है आपके पास, वो एग्जैक्टली किसकी तरह होता है? एग्जैक्टली वो वाल जो होता है, समझ लो कि ये भी आपके पास एक ईंट है, ये भी आपके पास एक ईंट है, ये भी आपके पास ईंट है। तो ये दीवार जो बना हुआ है, ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये सेल का बना हुआ है। ठीक है, ये सारे किस चीज़ के बने हुए? ये सेल है सारे। इसी तरह हमारी बॉडी जो बनती है, हमारी पूरी बॉडी जो बनती है, वो बॉडी जो है आपकी किस चीज़ की बनी हुई? एक एक छोटे से सेल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एक एक छोटे से सेल से बनी होती है। इसलिए कहते हैं कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा यूनिट है, वो कौन सा हो गया? वो सेल हो गया। इसी तरह अगर आप कह दें कि ये दीवार जो बना हुआ है, ये छोटे छोटे एक एक ईंट से बना हुआ है, तो इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे ये बना हुआ है, वो कौन सी चीज़ हो गई? वो ईंट हो गई। तो वो कह रहे कि सेल क्या है? हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट ऑल लाइफ एक्टिविटीज। जिंदगी के जितने भी काम है, लाइफ एक्टिविटी, वो कौन कैरी करता है? वो सेल कैरी करता है। उस लाइफ के एक्टिविटी में क्या क्या शामिल है? फॉर एग्जांपल, रिस्पायरेशन आपके पास है, डाइजेशन है, जितनी भी प्रोसेस है, केमिकल एक्टिविटीज़ उसमें मौजूद होते हैं। लाइफ की जितनी भी केमिकल एक्टिविटी जितनी भी केमिकल एक्टिविटी होती है, वो सारे का सारा क्या कर सकता है? एक सेल वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल हमारे पास क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जिस तरह मैंने यहाँ पे देखो, इस दीवार में जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो कौन कौन से? वो ईंट है। क्या है यहाँ पे? ब्रिक्स है, ईंट है। तो सेम इसी तरह यहाँ पे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वो कौन सी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास? हमारे बॉडी के अंदर वो सेल है। बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक होता है हमारे पास यूनिसेलुलर। एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? UNI। क्या होता है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं
जो एक सेल से बने होते हैं, जो सिंगल सेल सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होते हैं? जानदार। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। यहाँ पे बात सिर्फ मल्टी सेलुलर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है? कॉम्प्लेक्स की भी बात हो रही है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? पेचीदा। एक तो मल्टी सेलुलर होता है जो 10, 12, 20, 25 सेल से बना होता है, लेकिन जब इससे सेल ज़्यादा हो जाते हैं तो वो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स, पेचीदा हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे सेल का एक दूसरा एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ से हम उठा लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए उसके हवाले से। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल काउंट कर लो कि आपके पास क्या है? एक गुब्बारा है, बेलून है। क्या है आपके पास? एक बेलून है। उस बेलून के ऊपर आपने क्या किया हुआ? एक टेप चढ़ाया हुआ है। ठीक है। उस बेलून के ऊपर आपके पास क्या? एक टेप आपने चढ़ाया हुआ है। बेलून का अपना जो सरफेस है, अपना जो हिस्सा है, वो क्या होता है? वो स्मूथ होता है। और जो टेप आप चढ़ा देते हो यहाँ इसके ऊपर, वो क्या होता है? हार्ड होता है। ठीक है। वो हार्ड जो होता है, ये समझ लो कि ये हार्ड जो है, ये आपके पास क्या है? ये सेल वाले प्लांट सेल में, ये क्या है आपके पास? सेल वाले। जबकि ये जो है, जो इस बेलून का अपना हिस्सा है, ये क्या है आपके पास? ये मेम्ब्रेन है। ये क्या है आपके पास? ये मेम्ब्रेन है। अब इस बेलून को आप पोंक मार लेते हो, और पोंक मारने के बाद जब ये बड़ा हो जाता है, इस तरह खोल जाता है, ओपन हो जाता है, तो उसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल डाल लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसमें क्या डाल दिया? स्प्रिंग डाल दिया, इस तरह बाकी चीज़ें आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें उसी के अंदर डाल दी। तो अब ये जो बेलून है आपके पास, ये क्या आ गया? एक सेल आ गया। उसके अंदर जो आपने स्प्रिंग वगैरह बाकी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें आपने डाल दी, वो उसके अंदर क्या आ गई? ऑर्गेनेली आ गई। तो ये सेल का प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप इस तरह समझ सकते हो। वो कह रहे हैं कि द मॉडर्न थ्योरी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टेट दैट, जो मॉडर्न थ्योरी आई हुई है, एक क्या होता है? एक लॉ होता है, और एक क्या होती है? थ्योरी। ठीक है। थ्योरी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कि हाँ, ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक तंजीम होता है। जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हवाले से स्टेटमेंट क्या है? क्या कहा जाता है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन आर मेनी सेल। पहली बात, यह आपने पॉइंट नोट करना है, वन आर मेनी सेल। जितने भी जानदार बने हुए हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। मतलब क्या है? एक से मतलब क्या है? कि वो क्या होगा? वो हमारे पास यूनिसेलुलर होगा। क्या होगा? यूनिसेलुलर, जो एक सेल से बना हुआ है। किससे? एक सेल से। जबकि मेनी सेल वाला जो है, आपके पास एग्जाम्पल क्या है? मेनी सेलुलर वाला जो होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी उसको कहते हैं, जो ज़्यादा सेल से बने होते हैं। वन सेल वाले का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है? जो वन सेल का बना होता है वो क्या है? आपके पास बैक्टीरिया है। जबकि मेनी सेल का एग्जाम्पल जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, वो हमारी अपनी बॉडी है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक सेल या एक से ज़्यादा सेल के। तो ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखो कि आपके पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होंगे, या तो एक सेल के बने होते हैं या एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। सेकंड पॉइंट जो होते हैं कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। वो कह रहे हैं कि जितने भी नए सेल बन रहे, एराइज का मतलब यहाँ पे क्या है? बनना। ठीक है। एराइज का तो लफ्जी मीनिंग दूसरा होता है, उड़ जाना, लेकिन यहाँ पे हम क्या मतलब लेंगे? बनना। वो कह रहे हैं कि जितने भी नए सेल, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या? प्री एग्जिस्टिंग सेल से मुराद क्या है? जो पहले से मौजूद हो, वो सेल जो पहले से क्या हो? मौजूद हो, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है। तो जितने भी नए सेल बनेंगे वो किससे बनेंगे? फ्रॉम बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस सेल की क्या होगी? डिवीजन होगी माइटोसिस प्रोसेस के जरिए। माइटोसिस प्रोसेस के जरिए इससे क्या बनेगा? दो सेल बनेंगे। कौन से प्रोसेस के जरिए? माइटोसिस प्रोसेस, जिसमें सिंगल सेल से क्या बनते हैं? दो सेल बनते हैं, जिसमें क्रोमोसोम की नंबरिंग जो होती है कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे किसका सेल ले लो क्रोमोसोम, इसमें ह्यूमन सेल 46 क्रोमोसोम होते हैं।
तो उसमें भी क्या होंगे 46 होंगे और उसमें भी क्या होंगे 46 क्रोमोसोम आपके पास आएंगे। तो ये वाला सेल जो है ये पहले से क्या प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से मौजूद है। तो ये भी दिमाग में रखो कि जब तक सेल मौजूद ना हो बाकी आपके पास नए सेल नहीं बन सकते, उससे पहले सेल का मौजूद होना ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि ऑल न्यू सेल, ये दोनों जो है आपके पास क्या आ गए, न्यू सेल्स आ गए। ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन, कौन सा डिवीजन, माइटोसिस प्रोसेस, माइटोसिस डिवीजन, सेल डिवीजन इसमें हो गया। और प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है आपके पास जो पहले से मौजूद है उससे आपके पास क्या आ गए, दो सेल आपके पास आ गए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि सेल कंटेन द हेरिडिटी मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज पास फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर सेल। अब यहाँ पे समझ लो कि ये सेल आपके पास क्या है, ये पेरेंट्स का सेल है, या दूसरे तरीके से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये सेल जो आपके पास है जर्म सेल जिसको आप कह सकते हो मदर का है, और ये क्या है फादर का है, मदर एंड फादर दोनों से। 46 क्रोमोसोम इसमें भी होते हैं और 46 क्रोमोसोम क्या होते हैं इसमें भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जब इसमें मियासिस प्रोसेस हो जाता है, इसमें आपके पास मदर से क्या बनता है, एग बनता है, क्या बन जाता है, एग, हम उसको ई से जाहिर करते हैं। और जबकि फादर की तरफ से क्या बनता है, स्पर्म, उसको हम एस से जाहिर करते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर की तादाद हो जाती है, कितनी हो जाती है यहाँ पे 23 23 23 क्रोमोसोम इस तरह आ जाते हैं। ठीक है, फिर ये जब आपस में क्या मिलता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के जब ये आपस में मिल जाते हैं तो रिजल्टेंट आपके पास कौन सी चीज़ आ जाती है, जाइगोट आ जाता है। कौन सी चीज़, जेड से हम उसको जाहिर करते हैं, जाइगोट आपके पास आ जाता है। तो ये चीज़ दिमाग में रखें कि यहाँ पे कह रहे हैं कि सेल कंटेन द हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल आपके पास कौन सी चीज़ है, हेरिडिटी मटेरियल क्रोमोसोम की बात हो रही है। किस चीज़ की बात हो रही है, क्रोमोसोम की बात हो रही है कि सेल में क्या मौजूद होता है, हेरिडिटी मटेरियल क्रोमोसोम मौजूद होते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर सेल। ये देखो ये आपके पास पेरेंट्स है, ये दोनों सेल जो है जो पास हो जाता है, किस में पास हो जाता है, डॉटर सेल। ये जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, एम्ब्रियो के बाद फिर क्या बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म उससे आएगा। तो इट मीन्स कि ये क्रोमोसोम जो थे ये पास हो गए, ये ट्रांसफ़र हो गए, किससे ट्रांसफ़र हो गए, ये पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हो गए, किस में, ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, तो सेल के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ मौजूद होती है, क्रोमोसोम भी मौजूद होती है जो पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं किस चीज़ में, न्यू ऑफस्प्रिंग में या डॉटर सेल में। डॉटर सेल जो उससे सेल आ जाते हैं। नंबर 4 पॉइंट आपके पास है कि ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक्स प्लेस विद इन द सेल। जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस आपके पास आए हुए हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस वो किसके अंदर होते हैं, विद इन अ सेल। एक सिंगल सेल होता है आपके पास, उसके अंदर रिस्पायरेशन प्रोसेस भी हो सकता है, उसके अंदर क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस भी हो सकता है, मुख्तलिफ बाकी मेटाबॉलिक एंजाइम जो है, प्रोटीन बनना, ये सारे प्रोसेस किसके अंदर है, विद इन अ सेल। तो आपके पास 4 पॉइंट आ गए। फर्स्ट पॉइंट आप किस तरह मेमोराइज करेंगे कि तमाम जो ऑर्गेनिज्म होंगे तो एक सेल या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। इन सेल के अंदर क्या होता है, डिवीजन भी होता है। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या होगा, डिवीजन। डिवीजन किससे होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल बनेंगे। थर्ड हमारे पास इसमें क्या होगा, हेरिडिटी मटेरियल पॉइंट होगा कि इसमें क्या होंगे, हेरिडिटी मटेरियल जो बेसिकली पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो डॉटर सेल होते हैं उसमें ट्रांसफ़र होता है। और 4 पॉइंट आपके पास क्या होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस आपके पास। ये 4 पॉइंट इसी के अंदर होंगे कि मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा और वो मेटाबॉलिक प्रोसेस आगे परसों होगा, किसके अंदर होगा, वो हर एक सेल के अंदर ये प्रोसेस होता रहता है। ठीक है, ये जनरल इंट्रोडक्शन था। आई थिंक आपको इस पॉइंट की समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता हो तो कमेंट्स में आप कर सकते हो इसके हवाले से, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।